शफकत वाला काम करे, और शफकत वहीं होती है जहाँ कोई गलती होती है, दारगुजर वहीं होता है जहाँ कोई कोताही। औरत इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, उसको हुक्म है, खामन दारगुजर करे, शफकत करे, और कोई कोताही देखे, कोई गलती देखे, उस पर पर्दा पोशी करने की कोशिश करे। याद रखें, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मर्दाने खुदा है, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो मर्दाने खुदा है, फरमाया उनका तरीका तो ये है कि वो अपने घर वालों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ करते हैं, बड़ी बड़ी कोताहियाँ, बड़ी बड़ी। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाबी अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े दरवेश सूफ़ी गुजरे और साहिब बसीरत और ज़िंदा और बेदार मगज़ सूफ़ी थे। सिर्फ हु वाले सूफ़ी नहीं थे, इनको खबर ही नहीं कि माशरे में मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह, और तू फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबुल हसन खरकानी खानका भी आबाद करते थे, और मुआशरे में कभी जुल्म होता था तो बादशाहों का जाके हुक्का पानी भी बंद फरमा दिया करते थे। बड़े बेदार मगज़ और बेदार जहन सूफ़ी थे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा थे, और महमूद गज़नवी आपका मुरीद था। अब बहुत साहिब बसीरत बादशाह हुआ है, वो आपका खिदमत गुजार तो हाजिर होता था। महमूद गज़नवी कहते हैं, जब मैं पहले दिन गया तो बाबा जी मुझे उठ के नहीं मिले, बैठे बैठे सलाम किया, वापस आने लगा तो मुझे छोड़ने आए मेरी सवारी तक। तो मैंने कहा हज़रत जी जब आया था तो पूछा भी नहीं और अब छोड़ने आ गए। तो फरमाने लगे, जब तू आया था तेरे अंदर तकब्बर था, तू कहता था मौलवी बादशाहों को उठ के मिलते हैं, इसलिए नहीं मिला, और अब तू सोच रहा है कि नहीं सारे मौलवी एक तरह के नहीं होते, इसलिए मैं तेरी इज्जत देना तेरे लिए ज़रूरी समझा है, इसलिए तुझे छोड़ने आया। हज़रत अबुल हसन बड़े साहिब बसीरत आदमी। एक आदमी यमन से आया, कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके मिलने, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, हज़रत के घर के दरवाजे, बादशाह के पीर हैं। अंदर से बीबी साहिबा बोली, कौन है दरवाजे पे? फरमाया मैं यमन से आया हूँ या मिस्र से आया हूँ, बड़ी दूर से मुलाकात करनी है। हज़रत साहब किधर हैं? तो बीबी कहने लगी, तुझे भी कोई काम नहीं, जिस तरह उसे कोई काम नहीं, तू भी फारग है उसकी तरह, बस यही अल्लाह अल्लाह, यही ड्यूटी है तेरी भी। मैंने कहा यार इतना बड़ा सूफी और घर में इसका क्या हाल है, वो बात करने वाली। तो मैंने कहा जनाब हज़रत किधर है? तो कहने लगी वो कोई जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, ना बच्चों की फ़िक्र ना घर बार की फ़िक्र, मसलों से भी पेट भरते हैं कभी, उधर बैठा होगा, जा मिलना है तो तू भी चला जा, दोबारा दरवाजे पे दस्तक ना देना, खबरदार। कहते मेरे वो जो मैं एक जायचा बना के आया था ना अल्लाह के वली का, वो मेरा सारा ही टूट गया। मैंने कहा कुछ नहीं यार, जिसका घर हाल नहीं तो बाहर क्या होगा, अंदर ही कोई तबीयत नहीं। लोग फटाफट इतराज़ करते हैं, कहते हैं साहब फलां बंदे को नहीं सही कर सके तो, हालांकि ये बात और है, ये पहलू और है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अगर काफिर रह जाए, बेटा अगर गैर मुस्लिम रह जाए, तो ये हिकमत इलाही होती है, ये अल्लाह पाक की हिकमत होती है, हिकमत होती है। इसमें पैगंबर की तबलीग में कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। उसने कहा जंगल में होंगे, तू भी चला जा। कहते वो जो मेरे ज़हन में उनका जाविया था, वो जो एक शख्सियत का रूप मैं बना के, वो तो निकल गया, लेकिन मैंने कहा चल इतनी दूर से आया हूँ, बाबे से मेल ही लेता हूँ, शाम हो गई है, रात भी रहना है। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हज़रत जंगल से आ रहे थे और शेर पे बैठे हुए थे, शेर पे बैठे थे। फरमाते फिर देर मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा बीबी काबू आती नहीं और शेर को काबू किया हुआ है। फिर वसवसा आया, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो तो अल्लाह के नूर से देखा करता है, अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। अल्लाह अकबर। जब ये बात सुनी ना, उसने कहते मैंने दिल में सोची तो हज़रत मेरे दिल की बात जान गए और फरमाने लगे, ओ भाई, कहते मैंने कोई हाल बताया नहीं, खुद ही फरमाने लगे मियाँ उसके अंदर सिर्फ एक ही गलती है कि वो ज़ुबान की ठीक नहीं, बिस्तर की बड़ी पाक है, नज़र की बड़ी पाक है, किरदार की बड़ी अच्छी है, मेरे बच्चों को पालती है, बस ज़ुबान की ज़रा ठीक नहीं। और फरमाने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर मैंने उसे निकाल दिया तो और कोई रखेगा नहीं,
बेचारी ज़िंदगी सारी परेशानी में गुजार देगी। और फिर अगले लफ्ज़ कहे तो हद हो गई। फरमाने लगे मैं उस बदज़ुबान से उसने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने ये बेज़ुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी है। फरमाया ये मेरे वजीफ़ों चिल्लों इबादतों से नहीं आया शेर, ये उस बदज़ुबान से उसने सलूक करता हूँ तो रब ने ये बेज़ुबान मखलूक मेरी। अब ये गुंजाइश, ये हुक्म खामंद के लिए है। ये तकरीर सुन के बीबी ना कह दे कि मैंने बदज़ुबान होना है तो आप फरमा बरदारी करें मेरी। तो ये जिसके लिए बात हो उसी तक रहे। खामंद को हुक्म है कि अगर कोई कोताही है तो उस कोताही की पर्दा पोशी करे। घर जो होता है ना, घर कुछ चीज़ें इजाज़त नहीं दे रही मेरी कि मैं कुछ और बात आपसे करूं, कुछ आपको नींद भी आ रही है। देखें, पूरा वजूद सलामत हो और अंदर रूह ना हो तो बंदा जिंदा रह सकता है? जेड़े नहीं बोले उन्हें रह लेना मेरा ख्याल। वजूद हो सारा सलामत है लेकिन रूह सलामत, बंदा बच जाएगा? बोले ना यार, जिन्हें नींद आ रही हो बोलो। नहीं ना रह सकता। पूरे घर में हर शय हो, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, पूरे घर में हर शय मौजूद हो, अगर घर में दीन ना हो तो घर चलता नहीं चल सकता। जिस घर में नमाज ना हो वो घर नहीं चलता, जिसमें कुरान पाक ना हो वो घर, इसलिए कि दीन रूह है। दीन, अगर घर में दीन नहीं तो घर चल सकता? सुन ले हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी हक है, ये आखिरी बात इस उन्वान पे सुने, ये हक आखिरी है, इसको भी समझे। तिरमिज़ी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ दी हुजूर ने, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उस बीबी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उस पर रहम फरमाए जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाती है। और फरमाया अल्लाह उस खामद पर रहम करे जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाता है, रहम करे। सबसे ज़्यादा हक मियाँ बीवी का एक दूसरे का साथ ही है कि उन्हें दीनदार बनाए। दीन की जिस बात का खामद को पता है, आला हज़रत ने लिखा है कि खामद की जिम्मेदारी है बीवी को तालीम देना, ये उसकी ड्यूटी है पर्दे का पाबंद कराना। उसकी जिम्मेदारी है कि उसे कुरान और सुन्नत के जो अहकाम पता है अपनी बीवी को सिखाए, उसको बतलाए, उसको समझाए, जिम्मेदारी है उसकी। फरमाया अल्लाह उस पर रहम करे, जिम्मेदारी है। एक दूसरे को मज़हब से आशना करें, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ कायल करें। खामद बड़ी बातों में रूठ जाता है, अगर कभी इस बात पे भी रूठ जाए कि आज नहीं रोटी खानी तेरे हाथ की, उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ी तो आज नहीं मैंने तेरे साथ कोई बात करनी इसलिए कि तेरी आवाज़ गली में मैंने सुनाई दी है मुझे, तो खामद को चाहिए कि उसे दीनदारी सिखाए। औरत को भी चाहिए कि वो कहे साहब थोड़ी रोटी खा लेनी है लेकिन मेहरबानी करें हलाल रिस्क लेके आए, मुझे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं, मैं पुराने पे गुजारा कर लूँगी लेकिन मेरे बच्चों के हलक से हरा नहीं गुजरना चाहिए कि दीनदारी एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को। हज़रत सुल्तान बाहू का नाम तो सुना होगा आप हज़रात ने, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने सुना होगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनका नाम था हज़रत बाज़ैद। जागीरदार थे, दुनियादार थे, बहुत बड़े मालदार थे। फरमाते मज़हब की तरफ मेरा रुझान नहीं था। चौथी शादी की बीबी रास्ती के साथ। बीबी साहिबा बड़ी नेक थी। बीबी साहिबा कहती हैं मेरा दिल करता था मेरा खामद भी नमाजी हो जाए, और आम दुनियादार नहीं थे, 7 जागीरों के मालिक थे। बड़ा मुश्किल होता है, पीराने उज़ाम के आस्थानों पे गरीब गरीब लोग रह गए, जेड़ा 4 जमाता पढ़ जाए या पैसे आ जाए उन्होंने तो किसी पीर की लोड़ ही कोई नहीं। और अगर बंदा मालदार हो तो कई पीर ओदे आप मुरीद होंदे ने, वो कहते मैनू आप किन्ने पीर सलूट कर दें। एक साहब ने मेरी एक दफ़ा इफ्तारी की तो कहने लगे आपकी इफ्तारी है। उस जगह एक इज्तिमा से मैंने बयान भी करना था, तो वापसी पे उनके यहाँ उन्होंने मुझे फ़ोटोएँ दिखानी शुरू कर दी। अब ये भी एक मसला है ना, क्या कहते हैं उसको, सेल्फी जी। हाँ, बड़े बड़े सियाने बंदे सारी दिहाड़ी यही काम करते रहते और कम ही कोई नहीं सिरे। तो वो मुझे तस्वीरें दिखाने लगे, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की, ए पीर साहब दी भी मैं दावत। उन 14-15 पीर मुझे गिनवा दिए।
तो खाने तो बाद मैनू कहन लगे कि तुसी दोबारा कदों आओगे। मैं कहा जो तुसी 200 बंदे नूं मेरा भी नाम दस लोगे उदों आ जाएंगे। अब मालदार आदमी है ना, तो अब बाद में मुझे एक दो दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया। मैं क्या वो बड़े बड़े पीरां दी इस लिस्ट च मैं अपना नाम नहीं शामिल कराना चाहता। मैंने तू ना छोटे छोटिया जी रहन दे भाई, हम बचते हैं इस काम से, बचते हैं ऐसे आदमी से। वो किसी दरवेश ने कहा था, जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है, बचना चाहिए। तो मालदारों के तो आप बड़े मुरीद होते हैं, कई पीर हाज़रियाँ देते फिरते हैं, कहीं मौलवी दस्ते नगर होते हैं, माज़अल्लाह। अल्लाह खुददारी और इज़्ज़त नफ्स अता करे, आमीन तो कह दीजिए। दीनदारी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो बहुत बड़े जागीरदार थे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी शहबा कहती है नमाजी बनाना था खावंद को। किसको? किसने? बोले किसने नमाजी बनाना है? और बीवी को किसने बनाना है? पक्की गल ने दी। मैं काउंसलर साहब नूं मैं क्या माशाअल्लाह जित गए हो? कहते हाँ जी। मैं क्या कहते जी कोई हुक्म होवे तो मैनूं दसो। मैं क्या हुक्म है वे कि तुसीं अपने हल्के दे बंदियां दी ड्यूटी लानी, केड़ा केड़ा नमाज हाज़री लानी है, केड़ा केड़ा नमाज पढ़ना होंदा है ते केड़ा केड़ा नहीं होंदा। कहने लगे बड़े सियाणे निकले हो, पहला मैनूं ही वसीते वाड़ छड़िया जी। मैं जाऊँगा तो दूजियां दी हाज़री लाँगा ना। तो खावंद नमाजी बनाएगा बीवी को तो उससे पहले खुद बनेगा तो बनाएगा ना जी। जी तो अगर खावंद कह दे तू पढ़िया कर, मेरे पीछे ना लगी, तो कितनी जिन्नी को तू पढ़नी उन्नी मैं पढ़नी है ना। तो आज मैं एक दोस्त को कह रहा था, मैं कह रहा था बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कहते हैं। और मैंने जुमे में भी कहा था बच्चे वो करते हैं जो हमारा अमल देख के बच्चे चलते हैं, सिर्फ बात पे अमल नहीं करते। बीबी रास्ती कहती है मैंने ठान ली कि मैंने इस जगीरदार को, वडेरे को, इस मोटे बड़े चौधरी को मैंने नमाजी बनाना और बना के दिखाना है नमाजी। बीबी साहबा कहती हैं कि वो जिस खातून की भी बारी होती थी, 4 बीवियां होती थी, वो उसका हक अदा करते तो बाद में अपनी ख्वाबगाह में जाके आराम करते। उनका जो खादिम था मुलाजिम, वो रात को दूध का प्याला उन्हें देने जाता था, सोने से पहले उनके पास दूध का प्याला पहुंचता था। तो बीबी साहबा कहती हैं मैंने रात को मुलाजिम से कहा दूध देने तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। तो मैं आधी रात को दूध का प्याला लेके हाजिर हुई। तू कैसे आई? मैंने कहा बीबी हूँ, आ गई हूँ, तो अब मेहरबानी करें। मैंने कहा अगर इजाज़त दें तो आपके पैर ना दबा दूँ। चल दबा दे। बीबी कहती हैं पैर दबाते दबाते मैंने कहा अगर इजाज़त दें तो सुबह नमाज के लिए जगा दूँ। ये नमाज की तबलीग हो रही है। तो बाबा जी पता क्या कहते हैं? हज़रत बाज़ैद कहने लगे तू मुझे जानती नहीं, खबरदार मुझे तबलीग करने की कोशिश की। इस घर में रहना है तो सांस ऊंचा ना लेना, पता है तू किसके साथ भी आई, खबरदार। कहते मैं चुप करके आ गई। अगले दिन फिर दूध लेके पहुंच गई तो उन्होंने आँख खोल के देखा मेरी तरफ, फिर आ गई है। मैंने कहा अब मेरे खावंद हैं, मेरे सर के ताज हैं, पैर दबा दूँ? कहा दबा दो। कहते मैंने 10 मिनट पैर दबाए तो मैंने कहा अगर जान की मान पाऊँ तो फजर में जगा दूँ। मैंने जलाल फरमाया। कहने लगे तुझे कहा था ना कि मुझे किसी का मशवरा कबूल नहीं, तू कौन होती है मुझे बात करने वाली, चल दौड़ जा। बीबी साहब कहती है मैं 10 दिन जाती रही। कितने दिन? उन्होंने सख्ती भी की, बुरा भला भी कहा, और कई दिन ये भी कहा कि कल आई तो फिर याद रखना। कहती हैं 10वें दिन मैं गई तो हज़रत बाज़ैद कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ये जान छोड़ने वाली नहीं, ये बाज नहीं आएगी, और चलो है भी तो मेरी बीवी, गलत बात भी कोई नहीं कर रही, कह भी नमाज कर रही है। कहने लगे अगर मैं सवेरे उठ जाऊं तो फिर दोबारा तो नहीं आएगी, तू दोबारा तो नहीं आएगी। ये देखे मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता। सवेरे अगर मैं उठ जाऊं नमाज के लिए तेरे कहने पे तो मेरी जान छोड़ देगी तू? बीबी साहबा कहने लगी मैं दोबारा नहीं आऊंगी, आप मेहरबानी करें सवेरे उठ जाएं। कहने लगे चल तू मेरी बीवी है, एक बार मान लेता हूं तेरी बात, सवेरे जगा देना। बीबी रास्ती कहती है मैं पहले सो के उठा करती थी, वो रात मैं सोई नहीं। कहती मैं सारी रात रो के गुजार दी, सारी रात, और बेदार रह के गुजार दी। सवेरे फजर के वक़्त पानी गर्म किया, बगल में मुसल्ला लिया, खामद को बेदार किया, वज़ू कराया, और कहती हैं जब वो अल्लाहु अकबर कह के सुन्नतों की नीयत बांधी तो मेरे इस तरह आंसू गिरे जैसे सैलाब आता है और दरिया का बंद टूटता है, और मैंने रो के कहा मौला मेरे इख्तियार में यहीं तक था,
मैं मुसल्ले पे खड़ा कर सकती हूँ, मैं दिल तो नहीं ना बदल सकती, वो तेरे कब्जे में है। मुकल्लिबुल कुलूब है, फजल कारी, इसका दिल बदल दे। फरमाती है मैं रोती रही, 2 रकते पढ़ के मेरी तरफ देखा तो फ़र्ज़ों की नीयत बांध ली, और 2 फ़र्ज़ पढ़ के फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगे खबरदार सवेरे जगाने आई तो। मैंने कहा जी नहीं जगाती। मेरी तरफ देख के कहने लगे तू नहीं जगाएगी आज के बाद मैं तुझे नमाज के लिए जगाया करूँगा, मैं तुझे जगाऊंगा। आप फरमाने लगी वो नमाजी बन गए, मैं पहले ही नमाजी थी। जब इन 2 नमाजियों का मिलाप हुआ तो अल्लाह ने सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया, सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया। मेरे भाई, मियाँ बीवी एक दूसरे को दीनदार बनाएंगे, एक दूसरे को नमाजी बनाएंगे, वो एक दूसरे पे। और किस तरह का बड़ा मुश्किल होता है बीवी अपने खामद की तारीफ़ करे, मुश्किल होती है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा, उनका तरीक़ा ये था कि वो इतनी शनासा हो गई थी, आला हज़रत लिखते थे तो वो वाकिफ़ हो गई थी। वो किताब का आला हज़रत फरमाते तो वही किताब उठा के ज़ौजा लाती। उस ज़माने में कलम बनते थे अपने हाथों से, लोग छुरी लेके उसके साथ कलम बनाया करते थे। तो कलम बना के स्याही रखती, कागज़, कई दफ़ा डांट देते आला हज़रत, कई दफ़े डांट देते, लेकिन अम्मा जी सुनती। वक्त विसाल आया तो एक दिन फरमाने लगे हामिद रज़ा की माँ, तूने सारी ज़िंदगी मांगा कुछ नहीं, तूने मेरी बड़ी नौकरी की, मेरे दीन के कामों में सबसे बड़ी मददगार तू थी, चल कुछ चीज़ मांग ले। जब दीन के रिश्ते होते हैं तो फिर मामले भी दीनदारी के तय होते हैं। कुछ मांग ले, बड़ा कुछ मांग लेती है ना बीवियाँ, बड़ा कुछ। आला हज़रत की ज़ौजा क्या कहती हैं मैंने आपको सुबह शाम देखा है, मैंने आपके दुख सुख देखे, खुशी गमी में आपका रवैया देखा है, मैंने आपको हमेशा दीनदार और परहेज़गार पाया है। अगर मुझे कुछ देना है तो हाथ उठा के मेरी बख्शिश की दुआ कर दें, और अगर सुबह क़यामत मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरी सिफारिश कर देंगे। आला हज़रत रो पड़े, ये दीनदारी के रिश्ते हैं, रो पड़े। फरमाने लगे तेरे साथ वादा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अहमद रज़ा जब जन्नत में जाएंगे तो तुझे साथ लेके जन्नत में जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। तो भाई दीनदारी बनाए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और उनका लिबास हो। रमज़ान शरीफ आ रहा है, इरादा कर लें कि तरावियाँ सारी जमात के साथ पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जवान बच्चों से, ज़रूरी कोई मजहबी चीज़ आपने देखनी हो, सुननी सुनानी हो तो ठीक है, वरना रमज़ान में मोबाइल इस्तेमाल ना करें, मेहरबानी फरमाएं। इरादा करें, अगर कभी मजबूरी बन जाए ना तो अस्पतालों में भी 2-2 घंटे बंदे को एक टांग पे खड़े होने पड़ जाता है। पासपोर्ट के दफ्तर लोग खड़े रहते हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े रहते हैं। इरादा करो कुरान पाक सुनने का, और मस्जिद में हाज़िर हो के बाद जमात 20 तरावियाँ पूरी पढ़ो, और इशा से पहले आओ, सुन्नतें अदा करके मस्जिद में नमाज पढ़ो। रोज़ा कोई शैतानी वसवसा करीब ना आने दो, रोज़े रखने हैं और इंशाअल्लाह रखने हैं, पूरे रखने। मजदूर आदमी जो मजदूर है वो कहता है मैं मजदूर हूँ, मैं कैसे रखूँ? और खुदा के बंदे, रब ताला ने तेरे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, वो कहता है मैं वो चीज़ फ़र्ज़ करता ही नहीं जो तू उठा ना सके। उसको पता था हम रख लेंगे तभी फ़र्ज़ किए ना। और मजदूर को तो अल्लाह अजर भी ज़्यादा अता करता है, किसी वसवसे पे ना लगे। और कुरान, ये 2 बातें हो गई, रोज़ा और तरावी। और तीसरा, दिन के 2 हिस्से करें, जो वक़्त बच जाए उसके 2 हिस्से करें। आधे हिस्से में कुरान पाक पढ़ना है और आधे हिस्से में दुरूद व सलाम पढ़ना है। ये वजीफ़े पक्के कर लें। और जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की, यतीमों की, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें तो यकम रमज़ान को लोगों के साथ ताउन करें। किस तारीख को जी? बोले कारी साहब सूट कितने देंदे हो जी, ताकि कोई दर्जी सी के ना देवे, एक किधरे पान आना लैवे सूट, मौलवी भी नवा, ये साडा मौलवी ये तो पुराने दी चंगा लगता है। और पहले दे मियाँ, ये काम भी पहले करें ताकि वो सिला लें और सिला के पहन लें। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? गरीब के साथ, मिस्कीन के साथ, जिसके साथ भी कोई ताउन करना है वो पहले करें, पहले अपने बच्चों के कपड़े बाद में और गरीबों के बच्चों को पहले, ताकि वो शरीक हो, रमज़ान में शरीक हो। किसी को सौदा तो पहले दें, जो पहले करने के काम है उनको पहले करें, मेहरबानी फरमाएं।
रमज़ान की नीयत करें, इरादा करें, अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें। मैंने अपने दोस्तों को कल सबक दिया है कि काम मजबूरी से भी हो जाता है और शौक़ से भी, लेकिन मजबूरी से करने से मज़ा नहीं आता। शौक़ से करें तो मज़ा ही आ जाता है, मज़ा नहीं, मज़ा ही आ जाता है। तो काम करेंगे, लुत्फ़ आएगा आपको रोज़े रखने का, इबादत करने का, लेकिन लुत्फ़ के साथ करें।